मैं इस टाइम ग्यू में हूँ और मैं सबसे पहले अपना क्लॉक दिखाना चाहूँगी। इंडिया का टाइम इज़ 12:33 राइट नाउ, बट ऊपर टाइम देखोगे तो इट्स 3:03 विच मीन्स मेरे फ़ोन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते ही चाइना का टाइम पकड़ लिया है। अब वक्त था लाहौल एंड स्पीति के डिस्ट्रिक्ट से निकलने का। ताबो से मैं बढ़ चली थी यहाँ के आखिरी पॉइंट की तरफ, एक ऐसा गांव जो मिस्टीरियस रीजंस की वजह से टूरिस्ट के बीच फेमस है। उसी मिस्ट्री के लिए गाड़ी घुमाते हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर के सबसे करीब। आज तो ठंडा है। हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द एफी एक्सप्लोरर। मैं इस टाइम यू के गाँव में बैठी हूँ और ये गाँव इंडो तिब्बतन बॉर्डर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। कुछ ही मतलब अगर मैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर के सबसे नियरेस्ट गाँव की बात करूँ तो वो ग्यू है। खाना खा के थोड़ा सा बाहर जाके देखूंगी कितना नज़दीक है हम बॉर्डर के और इसके क्या इन्फ्लुएंस है। आंटी, आपको पता है चाइना नज़दीक है यहाँ से? हाँ। तिब्बत से कल आप कितना किलोमीटर हो जाएगा? अब 3-4 घंटे में पहुंच जाते शायद, शॉर्टकट यहीं से सामने से जाते। ऐसे चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। हाँ। और नीचे फिर एक चढ़ाई बस। अच्छा, दिखाई देता है? ऐसे है बोलते हैं, हम तो गए नहीं ना। यहाँ से कोई रोड नहीं बनाया चाइना तक? ना कुछ भी नहीं, जैसे आर्मी रोड बनाती है ना। नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं, बहुत सेफ है क्योंकि हमारा वहाँ उनका भी हमारा जैसे ही वो बड़े बड़े वो पहाड़ है वहाँ सारे बंद हो जाते हैं। अभी हम गेट से आ रहे थे ना तो गेट पे फौज बैठी हुई थी। अच्छा, फोन में लगे हुए थे सब। हाँ हमारे यहाँ फोन नहीं है, क्या करना। लाइफ कैसी है यहाँ पे? खा पी लेते हैं, सब संपन्न जैसा है, बस किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, अपना खाते पीते हैं। खेती किस चीज़ की होती है यहाँ पे? यहाँ मटर आलू बाहर बेचते हो? मटर और आलू दोनों बेचते। और ज़्यादातर लोग का क्या काम है यहाँ पे? सर्दियों में ये बुनाई औरतों का, गाय वगैरह देखना। टीचर है, एम्प्लॉयज यानी कि ठीक है यहाँ। और यहाँ पे बस तो आती नहीं है? बस आती है गर्मियों में आती है। अच्छा, सर्दियों में बंद हो जाते ना। रोज आती है गर्मियों में बस? गर्मियों में चांगो बस बोल के एक आती है। चांगो से काजा, फिर काजा से शांगो, बाइक यू से चांगो। तो तंजन के साथ हम आज यू का गाँव समझने और देखने निकले। इतना मेरा सांस फूल क्यों रहा है यहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड की वजह से। कितना है ये? 12,000 लगभग 800 के आसपास होगा। ताबो 10,000। यहाँ से लगभग 3,000 फीट। अभी इतना ऊपर जाना है, सांस फूल जाएगी बिल्कुल। आराम से चलेंगे। आराम से। 20 साल पहले यहाँ काफ़ी आग होते थे समर में, समुद्र से ऊपर छोड़ देते थे ना। लाल ओचा मीन्स एक पहाड़ से दूसरे मतलब पहाड़ में जाना है ना, तो इस साइड आ जाते थे, फिर लोगों ने वहाँ से लेके आते थे उसको। तो बोलते हैं कि उस टाइम तो मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था। दूसरे गांव में जाके, तिब्बत वाले गांव में जाके, फिर वहाँ रुक के वहाँ चाय पानी पी के फिर आग को लेके आते थे यहाँ से। जंगल में जाते हैं ना, चोरू आग बगैर लेने बाहर नहीं जाते, अपने एरिया पे फौज है ना। RGB के हैं, पास के बिना नहीं जाना। 62 के बाद ही शुरू हो गया था अपने एरिया पे जाने के लिए ना। RGB पास बनवाना पड़ता है। अभी भी बनाना पड़ते हैं। अच्छा। अभी वो जाएंगे ना और वहाँ से पास लेके जाएंगे तो वहीं जमा हो जाते हैं। फिर वहाँ से छोड़ देते हैं ना, फिर वो लोग पता करते रहते हैं वो कहाँ तक घूम रहा है, क्या कर रहा है। ज़्यादा दूर जाने नहीं देते। सिर्फ अपने एरिया में जहाँ हमारा जानवर होगा उनको लेके फिर आ जाते। जाते भी तो आप गर्मियों में होगे ना? वैसे गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में जाते हो। में बाढ़ आते ना। बाढ़? हाँ। कहाँ से? गर्मियों के टाइम पर वो ऊपर नाला से हर साल आता है? हाँ। 100 साल पहले गाँव वहाँ हुआ करता था। यहाँ पूरा फ्लड एरिया था ना। फ्लड कौन से उस नाले से आया? ग्यू नाला ही बोलते हैं शायद उसको। इस वाले नाले में पानी काफ़ी ज़्यादा है बट फ्लड बहुत कम आता है। हाँ। इस वाले नाले में पानी काफी कम है। मानसून होता है ना, तबाही मचाता है। सील्ट वाला फ्लड आता है यहाँ पे। ये वाला पूरा पोर्शन पहले खेत हुआ करता था, तो पूरा सील्ट ने दबा दिया। अब उसको ना दोबारा बना सकते हैं। 17 पॉइंट कुछ हेक्टेयर है। अगर खेत बनाए तो काफी मतलब कॉस्ट काफी हाई लग सकता है। इन शॉर्ट आप लोग बॉर्डर से और दूर चले गए। बिल्कुल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है। यहाँ से लोग माइग्रेट ना करें, उस वजह से एक प्रोग्राम निकाला हुआ है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। करोड़ों का बजट आएगा तो मे बी वहाँ पर फ्लड प्रोटेक्शन वॉल लग जाए,
ये अपना कोरिक और ये गियो खुरिक सुमगिल बोलते हैं ना। जब भूकंप आया था 1975 में, कोरिक गांव है वहाँ थे पहले ये, फिर उनको शिफ्ट कराया गया था। एक्चुअली नीचे ले जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं बैठ सकते, हम लोग यहाँ ठंड वाले है, वो नीचे गर्म वाला है, ये वहाँ शिफ्ट किया उनको यहीं पे। लेकिन नाम इसका चंडीगढ़ ही रखा। चंडीगढ़ अब पहले हम बोलते थे कि वहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट करना था तो उन्हें नाम ही चंडीगढ़ रखती। कोरिक से ऊपर लेपचा पड़ता है ना? लपचा पड़ता है। लपचा में कोई नहीं रहता था? लपचा में कोई नहीं, तो उस टाइम वहाँ भी तो ITV थे। फिर वहीं से नीचे सीधे जाके वहाँ आपको उनका वो गांव भी दिखेगा तिब्बत वालों का। आप गए हो? हम भी पहले बहुत गए थे। IT वालों को और आर्मी वालों को पानी गधे में देने पड़ता है, उस टाइम रोड नहीं था। यू विलेज तो मैं पहुंच गई, लेकिन आपको बताती हूँ सुमदो के बारे में, जो कि स्पीति वैली का एंट्री पॉइंट है। थोड़ा पीछे चलते हैं, जब मैं ताबो से निकली थी ग्यू की तरफ आने के लिए। आज की डेट में ग्यू सबसे नजदीक का गांव है इंडो तिब्बत बॉर्डर से। पहले ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकल लैंडस्लाइड से पहले कोरिक और लेपचा LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक के आखिरी गांव हुआ करते थे, और समदो से ऊपर जाती है सड़क एग्जैक्टली वही जाया करती थी। मेरे इस साइड पे सड़क जाती है काजा को, अगर आप रामपुर से आओ तो, शिमला साइड से आओ तो, और इस साइड को ऊपर जाती है रिस्ट्रिक्टेड एरिया समदो कोरिक लेपचा। ये रास्ता वो रोड है जहाँ पे पहले NH5 जाया करता था ऊपर की साइड पे, लेकिन अब यहाँ से सारे गांव खाली करा दिए गए हैं और गांव नीचे शिफ्ट कर दिया गया है, जिसको हम यहाँ पर चंडीगढ़ सेक्टर 13 के नाम से जानते हैं। बहुत ही स्पेशल परमिशन लगती है ऊपर जाने के लिए, और इसके बाद सीधा इंडियन बॉर्डर जो तिब्बत के साथ लगता है, आगे बहुत किलोमीटर जाके वो शुरू हो जाता है। तिब्बत उस टाइम होते हैं, तो उस टाइम वो गोम्पा का नाम, उसमें 6 गाँव वहाँ है, 4-5 गाँव, फिर हमारा गियो आता है, ये भी आता है। उस टाइम लगान देने पड़ता है गोम्पा को, वो हम यहाँ से वहाँ जाते तिब्बत में तब जाते होगे ना जब स्पीति तिब्बत का पार्ट था। हाँ, अब तो पहले, अब उसके बाद तो जाते नहीं था। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि हमारे यहाँ से वहाँ हमारा जो भी लगान है वो गोम्पा में देने पड़ता है। 62 वाली लड़ाई में वो तब ये इधर को आ गया। हमारा सारा लेन देन यही सब था 62 से पहले। 62 से पहले लड़ाई होने के बाद हम लोग फिर अब छूट गया, वो लोग परे चले गए, हम लोग इधर को आ गए। फिर उसके बाद लेन देन खत्म हो, जो गोम्पा का हमारा फिर अपना सिस्टम होता ना लेन देन, तो हमारे पिन वैली वाले गुरुजी के साथ। अब आप लोग का गोम्पा पिन वैली वाला है। पिन वैली वाला। What is this? बुरकू ये पहनते हैं ना शादी, और जैसे आपको मैंने बताया था एक नामकरण होता है, उस टाइम पहनते हैं। जैसे बड़े बड़े फंक्शन हो गए लोसे उस टाइम पे, वैसे कोई बड़े एक ओकेजन हो गया, कोई जैसे कोई बड़े लामा जी आते ना, उस टाइम पहले पुराने टाइम पहनते थे। ये घोड़े के पहले जब घोड़े इस्तेमाल होते थे, घोड़े के गर्दन पे लगा के जब दौड़ते ना, हाँ, आवाज करते हैं। तो मतलब घोड़े होते हैं, मतलब थोड़ा चंचल होते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी आवाज हो तो वो डर जाते हैं, ताकि उसके कानों में ये आवाज़ ना जाए, वो मतलब पक्षी वगैरह की आवाज़ ना। ये भी घोड़े के लिए होते हैं, और ये घोड़े के जो लगाम होते हैं घोड़े के ऊपर डालते हैं। ये तो लेदर का लग रहा है। लेदर का है, प्योर लेदर का है। किस जानवर का? अब ये नहीं पता, ये तो काफी पुराना है। आई थिंक ये तो 5-6 जनरेशन पुराना होगा। बाप रे, तिब्बत से आए बैग। तो 62 से पहले तिब्बत का आपका सामान है ये? अभी आपकी क्या उम्र है? 50। अच्छा। तो आप बहुत छोटे हो गए 62 के टाइम पे। 62 के टाइम में 5-6 साल का। बुजुर्ग बोलते हैं ना 62 से पहले तो हमारा आना जाना परे से था तिब्बत से। मेरा पिताजी तो वहाँ घर जमाई गया, घर जमाई, फिर वहाँ से छोड़ के 1.5 साल बैठा, उसके बाद छोड़ के आ गया, फिर यहाँ आके शादी की। हमारा रिलेटिव है, हमारा एक दादाजी वहाँ घर जमाई गया है, वहीं पर है तिब्बत में। और वहाँ से कुछ एक 62 के बाद चाइना वाले एंटर कर रहे थे इस साइड में ना, तो वो भाग के गए, कोई लद्दाख चले गए, कोई मनाली में है अभी भांग में ना। तो एक दादी बता रही थी, मतलब 82 ईयर्स ओल्ड है, जब वो वहाँ से आए बोलते वो 21 के थे बोलते। उस टाइम जब चाइना वाले आए बोलते इंडियन आर्मी तो यहाँ तक आई। अगर उस टाइम इंडियन आर्मी आई थिंक 50-60 किलोमीटर आगे जाते ना, तो मतलब पूरा इंडियन टेरिटरी होता है सारा। तो उसके बाद कुछ एक बाकी गए, कुछ एक ने बोला कि नहीं हमने नहीं जाना। जो बाकी गए आज की डेट में वो मनाली में बांग करके एक एरिया है, वहाँ पे है। लद्दाख में है आपका चौलमसा, उस एरिया में वहाँ पे सेटल्ड है वो, मतलब कि वहाँ से बाकी गए ना। तो उनको अभी आई थिंक सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, वो अभी टिबेटन सिटीजनशिप में रहते हैं यहाँ पे रिफ्यूजी तौर पे। हमारा तो सिटीजनशिप इंडियन है, हम वोटिंग यहीं करते हैं। पहले तो यहाँ पर ट्रेड होता था, यहाँ से समझो से जाते थे, वहाँ से ट्रेड होता था, और यहाँ से जैसे कि आप दाल चावल वगैरह ले जाना, चीनी वगैरह ले जाना, और वहाँ से चाइनीज़ प्रोडक्ट लाते थे, थर्मस वगैरह, उनके कंबल, उनके जैकेट वगैरह। लात आजा फेस्टिवल लगता है यहाँ स्पीति में ना। लद्दाख से लेकर तिब्बत से लेकर आपको रामपुर से लेकर हिमाचल के मतलब चंबा हर कहीं से मतलब अपने अपने सामान
ट्रेड भी ऐसा होता था कि उस टाइम तो पैसे का तो इतना वैल्यू भी नहीं था, उस टाइम पता भी था लोगों को उस टाइम सामानों का ट्रेड होता था, जॉब वगैरह देना, बार्ले वगैरह देना ना, जो चीज़ नहीं मिलता है जैसे कंबल वगैरह वो लाते थे। तो मतलब यहाँ चावल वगैरह डाल के ले जाना, दाल वगैरह डाल के ले जाना, 3-4 घोड़े और 3-4 याक में ले जाते थे। फिर वहाँ से वो लोग थर्मस वगैरह याक पे लाद के लाते थे यहाँ पे। 62 से पहले की बात है, इवन 62 के बाद भी होता था। 2010 में बंद हुआ था, चंदन तस्करी हुआ था, साउथ से लेकर पूरे बॉर्डर पे कहीं भी नहीं पकड़ा, जहाँ पे जितने भी चेक पोस्ट है कहीं भी स्मगलिंग का पता नहीं लगा। जब यहाँ पर जब मैं लास्ट बॉर्डर पे क्रॉस करना था उनको, तो उन्होंने आई थिंक लेबरों के साथ कुछ अनबन हो गया था, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर वहाँ भी पकड़ा गया। तो उसके बाद से वो ट्रेड भी बंद कर दिया। मुझे पूरा गांव दिखा रहे थे इनका, यहाँ पे होम स्टे भी इन्होंने खोल लिया है। तो अटैच वॉशरूम है 3 कमरों के साथ, डॉर्म रूम भी है, अराउंड 1000 से स्टार्ट हो जाएंगे कमरे, विच इज़ परफेक्ट। एंड आई थिंक अब अगले साल से स्टार्ट करोगे रजिस्ट्रेशन? इसी साल से स्टार्ट हो जाएंगे। सो सही है, मतलब मेरी तरह लोगों को बाहर नहीं रुकना पड़ेगा यहाँ पे रुक सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोगों के जो मिट्टी के घर थे ना, वो अब कंक्रीट के कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत ही सैड रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश का कंटेंट बढ़ चुका है और जो मिट्टी है वो निकल जाती है। तो इसलिए अब बेचारे लोग, बस जरिया तो कोई और है नहीं, तो वो क्या करेंगे, कंक्रीट के घर बनाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसा भी कर रखा है कि अंदर से मिट्टी के बनाए हुए, बाहर से पूरा कंक्रीट कर रखा है। तो दिस इज़ अर्बनाइजेशन ड्यू टू वेरी सैड सिचुएशन। क्यों में आपको कुछ 4-5 होम स्टे आई थिंक मिल जाएंगे। एक तो ये रहा, और भी कुछ 4-5 होम स्टे हैं यहाँ पे। तो ओनली प्रॉब्लम हेयर एज ऑफ इन 2023 इज देयर इज नो सिग्नल, नॉट इवन BSNL, बट होपफुली इन कमिंग 1 year और 2 years सिग्नल आ जाएगा। उस साइड वो झंडे लगे वहाँ पर है ना, क्या अब जी यशी पल्तन जी होते ना, तो जो हमारे यहाँ पर योम टुल्पू जी उनके गुरु थे। तो पहले यहाँ पर उनका मतलब घर था। जब वो कब्जे यशी पल्तन जी एक्सपायर हुए ना, जब वो निर्वाण को प्राप्त हुए, तब ये पेड़ निकले थे यहाँ से। बाकी रिलीजन्स का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हिंदुज़म और बुद्धिज़्म का मैं कह सकती हूँ कि हाँ, हम रिकारनेशन में बहुत बिलीव करते हैं। और ये ग्यो की मॉनेस्ट्री, जिसकी वजह से ग्यो विलेज में टूरिज़्म आना शुरू हुआ। द स्टार्टर ऑफ टूरिज़्म हेयर एट अ बॉर्डर विलेज नियर इंडो टिबेटन बॉर्डर। सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये जो मोनेस्ट्री है ना, इसको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में मतलब बॉटी लैंग्वेज में बोलते हैं कि सांगदोक पलरी, मीन्स कॉपर हाउस टॉप ऑफ द माउंटेन। और जो ये आर्किटेक्चर वगैरह है ना, ये जितने भी डिज़ाइन किए हुए ना, भूटान और नेपाल से आए हुए और है इस साइड है मम्मी आपका। ओके, सो वी आर हेयर ग्यो की मेन जगह पर। मैंने काफ़ी कुछ कहानियाँ सुनी है, कैसे इन्होंने अपना जो शव है वो सैक्रिफाइस करके गांव की प्रॉस्पेरिटी को आगे रखा। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे एक स्कॉर्पियंस का प्लाग आ गया था और गांव को स्कॉर्पियन से बचाने के लिए इन्होंने ये सैक्रिफाइस करा। और जब ये सैक्रिफाइस हुआ तो एक कुछ रेनबो सा नज़र आया था, और उसके बाद से लेके आज तक एक भी बिच्छू यहाँ पे नहीं नज़र आया। फिर मेडिटेशन करते करते ऐसे हुआ कि उन्होंने समाधि ले ली थी, और समाधि के बाद इनके ऊपर मतलब गांव वालों ने स्तूप बना दिया था। ये आई थिंक 600 साल पुरानी बातें हैं। फिर जनरेशन बीतती गई, लोग इनके बारे में भूल गए थे। तो 1975 में अर्थक्वेक हुआ था, जो स्तूप थे वो गिर गए थे पूरे। उसके ठीक 6 साल बाद 1981 को गाँव वाले स्तूप का रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे थे ना, तो उस टाइम मिले थे। तो उस टाइम बिल्कुल फ्रेश था, बहुत जैसे अभी जैसे कोई जिंदा इंसान अभी मेडिटेशन बैठे हो। फिर उस टाइम गाँव वालों को पता नहीं था। फिर गाँव के डाइटी ने बताया कि ये तो कोई बहुत बड़े लामा जी हैं। लोगों ने पत्थर का मतलब वॉल खड़े किए, ईयर बाई ईयर ड्राई होते गए। दिया जलाते ना, तो उस टाइम बिल्कुल सामने जलाते थे, तो उससे जो कार्बन रिलीज होता है उसकी वजह से उनका बॉडी वगैरह ब्लैकिश होना शुरू हो गया था। पहले तो बाल भी थे, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी से मतलब रिलीफ मिले, उस वजह से बाल भी काफ़ी तोड़ के लगे थे। जब ये स्टार्टिंग में मिले थे ना, उनके नोज से ब्लीडिंग हुए बोलते हैं, उनके लिप्स थोड़ा सा फटा हुआ है, यहाँ से ब्लीडिंग हुए बोलते हैं। 600 साल पुराने मतलब बॉडी से भी अभी भी ब्लड था, बिल्कुल फ्रेश बॉडी की तरह। 2002 में साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने मतलब कार्बन डेटिंग लेके एस्टिमेट लगा रहे थे कि ये मतलब यही होना मतलब 100 के बीच में होंगे कहीं, मतलब इतने पुराने होंगे ना। तो जब कार्बन डेटिंग का सैंपल से जब रिजल्ट आया था ना, बोलते कि ये इतने पुराने, जब वास्को डिगामा मैंने अमेरिका को खोज की ना, इतने पुराने। Then I got to know that he was a Buddhist monk from Tibet. तो इंडो टिबेटन ट्रेड रूट पर लोकेटेड था ये गांव। बहुत प्रॉस्पेरस था, ऐसा हिस्टोरिकली बोला जाता है।
और धीरे धीरे उसकी प्रॉस्पेरिटी कम होती चलेगी क्योंकि जो ट्रेडर्स थे उनको छोटे रास्ते मिलते चले गए। बुद्धिस्ट मंक थे, इन्होंने गांव की प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। और अगर हम आज के टाइम पे एग्जाम्पल देखें तो हाँ, इन्हीं की वजह से ग्यू के विलेज में लोग आते हैं, रुकते हैं। ये एक टूरिज्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पे स्पीति वैली में ना। और कमाल की बात यह है कि इस मम्मी प्रिजर्वेशन के लिए कोई भी केमिकल आज तक यूज़ नहीं हुआ है। तो 600 साल तक मम्मी ये ऐसी ही तब से ऐसी ही है, which is amazing in itself. He was the practitioner of the highest forms of meditation, जोशेन बोलते हैं उसको। इसीलिए ये मंक यहाँ पे इतने पूजे जाते हैं। गाँव वाले आते हैं यहाँ पे, सुबह शाम इनकी पूजा करते हैं। स्पेशली अभी इनके लिए एक अलग से स्ट्रक्चर भी बनने जा रहा है मॉनेस्ट्री के थोड़ा सा साइड में। टिबेटन कल्चर में वैसे मम्मीफिकेशन इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग सिंस ही वॉज अ हाईली लुक्ड अप टू मंक, इसीलिए इनका जो बॉडी है उसका मम्मीफिकेशन किया गया था।